कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 3 शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, यानी वर्ण मिलकर शब्द को बनाते हैं। लेकिन वर्णों में यह होना चाहिए कि वह अपने निश्चित क्रम में लिखे गए हों। यदि वर्णों का क्रम सही नहीं है तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। आइए पढ़ते हैं। इस चित्र में कुछ शब्द लिखे गए हैं। इनके कुछ ना कुछ अर्थ हैं, जैसे कि मिठाई, आदमी, बच्चे, गाय। वर्णों को मिलाकर ये शब्द बने हैं। इन वर्णों को सही क्रम में रखा हुआ है, जिस कारण इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हुआ है। यदि इनका क्रम सही ना हो तो ये सही वर्ण, सही शब्द नहीं है। इसीलिए दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नाम शब्द हैं। वर्णों को मिलाकर ये शब्द बने हैं, जैसे म, ए, ल, आ, तो मिलकर क्या बना? मेला। आ प्लस द प्लस अ प्लस म प्लस ई, तो बिना क्या? आदमी। इसी तरीके से म के साथ में अ को जोड़ा, अ के साथ ई को, ई के साथ ठ को, ठ के साथ आ को और ई को जोड़ने पर बना हमारा शब्द मिठाई। ब प्लस अ प्लस च, च प्लस अ मिलकर बना बच्चे। इन वर्णों को पलट दिया जाए तो वगा, इठामी, मिदिया, चिब, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा, यानी ये निश्चित क्रम में नहीं लिखे जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः ये शब्द गलत हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। शब्द के भेद। शब्द के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। ये अर्थ के आधार पर बांटे गए हैं। पहला है हमारा सार्थक शब्द। वर्णों का वो मेल जिसका कोई निश्चित एक अर्थ होता है, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। वर्णों के मेल से बने शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द हैं। जैसे गाड़ी, चित्र, आना, जाना, सोना, खाना, पीना, ये सभी सार्थक शब्द हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर है। दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना अलग कोई अर्थ नहीं होता, जिन्हें सार्थक शब्दों के साथ में लिखा जाता है। जैसे कि चाय, वाय। तो चाय शब्द तो सार्थक है, लेकिन वाय जो शब्द है वह निरर्थक है, क्योंकि इसका अपना कोई भी अर्थ नहीं है। वाय। नौकरी, वोकरी, ये शब्द, वोकरी शब्द जो है यह निरर्थक शब्द है, इसका अपना कोई भी अर्थ नहीं है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र रूप में, यानी अलग से कोई प्रयोग में नहीं लिया जाता, लेकिन सार्थक शब्दों के साथ मिलकर इनका प्रयोग सुंदर लगता है। जैसे कि नौकरी, वोकरी, चाय, वाय। अब है उपसर्ग। जो शब्दांश शब्द के पहले आकर उनका अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि उपसर्ग है, मूल शब्द है वन, तो क्या बनेगा? उपवन। दोनों को जोड़ दिया, उप प्लस वन, उपवन। सु प्लस मार्ग, सुमार्ग। सम प्लस मान, सम्मान। 29 प्लस 30, 29। अव प्लस काश, अवकाश। यहाँ पर देखा कि उपसर्ग के लगने के बाद में नवीन शब्द यानी नए शब्दों की रचना हो गई। अब उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बने हैं। धन प्लस धन का निर्धन और धनी, ई जोड़ने पर। मान में बुद्धि जोड़ने में तो बन गया बुद्धिमान, और
सम जोड़ने पर सम्मान, प्रसन्न में आ जोड़ने पर प्रसन्नता और अ जोड़ने पर अप्रसन्न, वान में धन जोड़ने पर धनवान और वान में रूप जोड़ने पर रूपवान। ख, दुर लगाकर नए शब्द बनाना, दुर प्लस गुण दुर्गण, गुण दुर प्लस बल दुर्बल, दुर प्लस भाग दुर्भाग्य, दुर प्लस दशा दुर्दशा। ग है प्रत्यय शब्द के अंत में लगाकर नए शब्द बनाना, लिख प्लस आई लिखाई, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, पहाड़ प्लस ई पहाड़ी, भूख प्लस आ भूखा, भारत प्लस ई भारतीय, देव प्लस ता देवता, सुंदर प्लस ता सुंदरता, दर्शन प्लस ई दर्शनीय। इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। आइए देखते हैं हमने इस पाठ से क्या सीखा। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल ही शब्द कहलाते हैं। शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। जो शब्दांश वाक्य से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल दे या उसमें विशेषता ला दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।